ये मोदी की सरकार है और मोदी कोई लीडर नहीं है, वो एक हमारा वो है उद्योगपति अडानी, वो उसके लिए काम करता है। देखो हमारे तो आंदोलन शुरू होने के बाद हमारी शहादतें हुई, 700 कुछ शहादतें हुई किसानों की। यहाँ तो पहले हुई है, बाद में बैठे हैं, इन्हें तो ज़्यादा देनी पड़ेगी। एक बात बताइए, देश है, इस चौकीदार के बाप का क्या बेटा? इनके लिए रोजाना 1300 मर जाओ, 13,000 मर जाओ, फर्क नहीं पड़ता है। इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि नैतिकता है ही नहीं इनके अंदर। देखो लंबी लड़ाई है। हमने तो ये बोला था कि आज़ादी के लिए हमने लंबी लड़ाई थी। लाखों लोगों ने प्राणों से कीमत बड़ी चुकाई थी। बीजेपी के प्रोटेस्ट को लगातार जन समर्थन मिल रहा है। हालांकि जो सोनम वांगचुक हैं, उनके हंगर स्ट्राइक का 19वां दिन है। लगातार देश भर में उनके स्वास्थ्य की चिंताएं लगातार बढ़ रही हैं। कोई कह रहा है कि उनका हंगर स्ट्राइक तुड़वा देना चाहिए, तो कोई हंगर स्ट्राइक पर भी सवाल उठा रहा है। वहीं जो दीपके हैं, उन पर भी सवाल उठ रहे हैं कि उन्होंने कहीं ना कहीं अपने इस प्रदर्शन में उनको फंसा दिया। आप देखिए, समर्थन करने लोग पहुंचे इस कड़ी में, किसान यूनियन के लोग भी पहुंचे। राकेश टिकैत खुद पहुंचे, उन्होंने यहाँ पर अपना संबोधन रखा और सीधे तौर पर कहा कि ये सरकार टिकने वाली नहीं है। जिस तरीके से छात्रों का गुस्सा है, छात्र लगातार अपनी मांगों को लेकर के सड़कों पर है, निश्चित तौर पर मोदी सरकार की मुश्किलें बढ़ने वाली है। ऐसे में किसान आंदोलन से जुड़े हुए लोग, किसान संगठन से जुड़े हुए लोग हैं, इनसे समझेंगे क्या ये एक दिन का समर्थन है, क्योंकि जिन किसानों को खुद अपनी लड़ाई लड़ने के लिए कई महीने दिल्ली की जो बॉर्डर्स है उनको सील करना पड़ गया था, उन पर चक्का जाम करना पड़ गया था, वो छात्रों की लड़ाई को कैसे आगे बढ़ाएंगे? सर, आज आप लोग पहुंचे, आपके बड़े नेता वहाँ पर पहुंचे थे, क्या कुछ कहेंगे, किस तरीके का समर्थन दे रहे हैं? देखो, आपने भी एक बात कही कि एक दिन का समर्थन है। हम किसान हैं, वोट हमें किसी की चाहिए नहीं, समझ रहे हो? एक दिन का समर्थन राजनीतिक पार्टियां देना आती हैं सिर्फ अपना चेहरा उजाला करने के लिए। कोई ये ना कह दे कि हमारा इतना बड़ा प्रोटेस्ट हो रहा, बच्चे परेशान हैं, बड़े बड़े साइंटिस्ट यहाँ हंगर स्ट्राइक कर रहे हैं, और वो समर्थन इसलिए देते हैं ताकि बस इनकी फॉर्मेलिटी पूरी हो जाए। हम किसान हैं, हमें वोट किसी का चाहिए नहीं, तो हम तो यहाँ दिल से समर्थन देना है। और एक दिन का नहीं है, आज चौधरी साहब आए हमारे, तुम अपने टॉप झंडे के साथ हैं यहाँ, वरना हम यहाँ आते रहते हैं। और ये ऐसी बात नहीं है, हमें 13 महीने का तजर्बा आंदोलन करने का, लड़ाई लड़ी है हमने, ऐसी बात नहीं है। अभी भाई सही जा रहा है बिल्कुल, जहाँ कोई होगी तो बराबर। 13 महीने आप लोगों ने लड़ाई लड़ी, इनकी भी आज 25वां 26वां दिन लगभग होने को है। क्या लगता है, आप लोगों की तरह लंबा संघर्ष करना पड़ेगा या इनके लिए आसान है? देखो सुनो, अगर ये बीजेपी की सरकार होती, किसी राजनीतिक पार्टी की सरकार होती, तो शायद अब तक सुन लेती। ये बीजेपी की सरकार है ही नहीं। हमेशा आपने सुना होगा मोदी सरकार है। अच्छा। ये मोदी की सरकार है और मोदी कोई लीडर नहीं है, वो एक हमारा वो है उद्योगपति अडानी, वो उसके लिए काम करता है। बड़ा आरोप लगा रहे हैं आप। आरोप नहीं है। अगर किसी सरकार किसी पार्टी की होती तो ये बच्चे या ये साइंटिस्ट जो हैं, लोग परेशान हैं, इनकी परेशानी नहीं समझती हो। लेकिन इन्हें किसी की परेशानी से कोई मतलब नहीं है। इनका चूल्हा चल रहा बढ़िया, अपना अडानी साहब को अपना जल जंगल जमीन सब बेच दी इन्होंने, पोर्ट उन्हें दे दिए, हर बार ड्रग्स उनके पोर्ट पर पकड़े जाएं, कार्रवाई कहीं और हो। तो कहने का मतलब ये है, मोदी सरकार है, किसी पार्टी की नहीं है, तो लंबा चलेगा धरना, लड़ना पड़ेगा। किसानों का यहाँ ना क्या मायने रखता है? किसान तो खुद, जो अब आपने मोदी सरकार को 13 महीने बाद ही सही लेकिन झुका दिया था, तो क्या आप लोगों के आने के बाद डबल यहाँ पे शक्ति हो जाएगी? डबल नहीं। ये दरअसल किसान, ये भी तो किसानों के बच्चे हैं। ये किसी उद्योगपति के राजनेता का होते तो यहाँ थोड़ी बैठना पड़ता है ना, ये तो कहीं विदेश में मजे ले रहे होते। और इनकी दहशतगर्दों की बी टीम बताया जा रहा है। देखो, ये तो हम आंदोलन में बैठे, दहशतगर्द, खालिस्तानी, आतंकवादी, माओवादी, नक्सलवादी, ये तो टैग मिलने ही हो। जब ये तुम्हें टैग मिलने लगे, समझ लो आप सही दिशा में जा रहे हो। अगर आपकी सरकार विरोध करना शुरू कर दे तो आप सही दिशा में जा रहे हो। जैसे मीडिया है, अगर मीडिया सरकार का विरोध नहीं कर रही है ना, इसका मतलब ये मीडिया फिर मीडिया वाला काम नहीं कर रही। आप लोगों के साथ जब आप लोगों का प्रदर्शन हुआ, आप लोगों का आंदोलन था, 700 से 800 किसान शहीद हुए, जिस तरीके के हालात है, 19 दिन होने को है, आगे बढ़ रहे हैं, क्या लग रहा है सरकार ऐसा ही कुछ यहाँ पर भी इंतजार कर रही है? देखो, हमारे तो आंदोलन शुरू होने के बाद हमारी शहादतें हुई, 700 कुछ शहादतें हुई किसानों की। यहाँ तो पहले हुई है, बाद में बैठे हैं, इन्हें तो ज़्यादा देनी पड़ेंगी। इन्हें क्या, हमें देनी पड़ेंगी, हमारी तो भाई बहन है ये। बिना शहादत के काम नहीं चलेगा, नहीं, काम ही नहीं चलता, कहीं चलता ही नहीं काम। आप लोगों को, इन लोगों जो भी यहाँ पे समर्थन करने पहुँच रहा है, इन पे तो सवाल उठ ही रहे, जो लोग पहुँचे कि राजनीतिक अभिलाषाओं के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं, क्या कुछ कहेंगे इस पे? राजनीति के लिए देखो, हमारी यूनियन तो कभी राजनीतिक काम करती नहीं है, वो तो हक की लड़ाई लड़ती है।
मान लो ये हमारे यहाँ बच्चे हैं, भाई बहन चाचा ताऊ जो भी हैं, जो लोग भी हैं, ये सब हमारे ही तो लोग हैं, किसान से जुड़े हुए लोग हैं। किसी मंत्री का, किसी विधायक का कोई बेटा यहाँ अगर हो आपको मिला हो तो हमें बताओ। टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग हैं ये लोग वायरस हैं, देश को खोखला कर, इस तरीके की बातें कही जा रही कोकरूस तो अब बन ही गए, हम भी बन गए इनके साथ में। कोकरूस तो हम बन ही गए, आप भी बन गए, हम भी बन गए। जो हक्की आवाज़ के लिए, जो हक्की लड़ाई लड़ेगा, आवाज़ उठाएगा अपनी, वो कोकरूची तो बना दिया इन्होंने। क्या सरकार इतनी अंधी बहरी गूंगी हो गई कि उन्हें योग दिख नहीं रहे या सुनाई नहीं दे रहा? इन्हें इतने लोग यहाँ आ रहे हैं, परेशान है, जंतर मंतर पे बैठे हैं लोग, भूख हड़ताल पे बैठे हैं वांचुक जी। क्या उन्हें बातचीत नहीं करनी चाहिए इनसे? बातचीत भी करनी चाहिए, बातचीत से ही रास्ते निकलते हैं। क्यों इग्नोर कर रही है मोदी सरकार? इग्नोर ये कट्टरपंथी है और कुछ नहीं है। ये तो आप सब लोगों को, हमको मिलकर ही ना जगाना पड़ेगा, हिलाना पड़ेगा। 13 महीने आप लोगों को लग गए थे जगह। अब देख लो, अब 13 जब वहाँ लग गए तो अब हो सकता है 26 लग जाए। लेकिन इन लोगों ने 20 तारीख की कॉल दी है, आप लोग आएंगे उसमें? और क्या में तो यहाँ अगर कॉल है और हम पहुँचे यहाँ तो ये मान लो कि यहाँ सब है, सिस्टम जाम हो जाएगा। ट्रैक्टरों से आएंगे अब लोग यहाँ, ट्रैक्टर से आएंगे लोग। ट्रैक्टर से आएंगे लोग। लेकिन आप लोग शाह की पुलिस को जानते हैं, आप लोगों से बाखूबी कौन जानता होगा? बड़े लठ, बड़े डंडे, आप लोगों के लिए कीलें लगा दी। पुलिस, मिलिट्री, ये सब हमारे ही तो है, हम ही तो लोग हैं। वर्दी के अंदर भी हम हैं, वर्दी के बाहर भी हम हैं। उस दिन किसान आगे होंगे या पीछे पाए जाएंगे? वो बेचारे कहीं ना कहीं से हमें रास्ता देंगे यहाँ तक पहुँचने का, वो हमारे भाई बहन ही हैं। क्या कहेंगे सर, आप लोगों के लिए कीलें ठोक दी थी, तमाम रास्ते बंद कर दिए थे। अब आप लोग तो जानते हैं कि जब जब ऐसे कुछ करने की कोशिश की जाती है तो शाह की पुलिस जिसे कहा जाता है वो पूरा जो है एक्शन लेती है। अच्छा एक बात बताओ, आपने बताया कीले ठोक दी थी, बैरिकेडिंग करी और अपना वाटर कैनन लगा दिया, क्या रुके फिर हम उनसे? रुके थे क्या? हम फिर भी पहुंच गए थे। हमें लाल किले पे जाना था या हमें जहाँ भी जाना था, हमने तो अपना पूरा काम करा। ये कुछ ही कर लो, इनके बस की किसान भी यही जज्बा नजर आएगा। मैंने ये बता रहा हूँ, हमने ईस्ट इंडिया कंपनी झुका दी थी, ये 4 दिन के हैं अभी, वो 200 साल राज करके झुकाई हमने। यहाँ पर भी ऐसे ही लड़ेंगे आप? बराबर लड़ेंगे, इससे मजबूती से लड़ेंगे। पीछे तो नहीं भागे? नहीं नहीं, पीछे हटना किसान का काम। एक बात बताइए, देश है, इस चौकीदार के बाप का क्या? हम सब का देश है। आप लोगों को तो मान ही नहीं। कहा जा रहा है दहशतगर्दों की बी टीम है। 13 महीने हमारे को क्या नहीं कहा गया? खालिस्तानी, पाकिस्तानी, माओवादी, नक्सली, टुकड़े टुकड़े गैंग, क्या नहीं कहा? 13 महीने बाद में चौकीदार को सुध आई थी, बोला ओ कहीं ना कमी मेरे को कमी रह गई, मैं माफी मांगता हूँ। समझाने में मैं असमर्थ रहा। 750 किसानों की साथ हुई थी हमारे की 13 महीने। और ये बालक किसके हैं? जो आज हमारे देश के बच्चे हैं, युवक हैं, युवतियां हैं, जिनको आपके सिस्टम ने कॉकरोच बोला है। उन बच्चों को नहीं बोला, बच्चों के पेरेंट्स को बोला, क्योंकि पेरेंट्स से पैदा, भाई कहीं से भी है बेटा, बच्चे माँ बाप से पैदा होंगे, तो इसका माँ बाप भी कॉकरोच हुए। और जरा सी शर्म हो इस देश के युवाओं को, युवतियों को, और देशभक्ति का जज्बा हो और अपने हक की आवाज़ वाकई में समझना चाह रहे हो तो इंकलाब लाने से आता है, खाली इंस्टाग्राम पे लिंक करने से नहीं आता। यहाँ पर आना चाहिए आप कहते हैं? तो अगर 5 लाख लोग 21 मिलियन है, 21 मिलियन में थे कुल 8 मिलियन। सरकार भी तो यही कह रही है कि असली छात्र तो पढ़ रहे हैं, ये तो आ गए, दहशतगर्दों की टीम आ गई है, टुकड़े टुकड़े गैंग पहुंच गई है। देखो बेटा, सरकारों का काम है, सरकार तो कहेंगी कुछ न कुछ प्रोपगंडा तो कहेंगी। सरकार तो हर तरीके से विफल करने की कोशिश करती है, लेकिन देश के युवाओं को, युवतियों को, पढ़े लिखों को जागरूक होने की आवश्यकता है। चलिए, माता जानकी के पति के नाम को बदनाम कर सकते हैं, उसके नाम पे चोरी कर सकते हैं। आज माता जानकी भी शर्मिंदगी महसूस कर रही होंगी कि मेरे पति को ही बदनाम कर दिया और मेरे पति के नाम पे चंदा चुरा ले गए और चांदी की चप्पल भी चोरी कर ली। ठीक है, और 21 युवा और युवतियां किसके बेटा बेटी थे? वो इस देश के
अगर वो जैसे किसानों की शहादत हुई, क्या सरकार यहाँ पर भी उसी का इंतजार कर रही है? 19 दिन हो गए। बेटा इनके लिए रोजाना 1300 मर जाओ, 13,000 मर जाओ, फर्क नहीं पड़ता है। इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि नैतिकता है ही नहीं इनके अंदर। शर्म हया होती है ना जिस इंसान के अंदर, माड़ी मोटी, अरे तड़ी पार गृह मंत्री बन जाता है जिस देश का, उस देश का भविष्य कैसा होगा? जिस अरे भविष्य मोदी के ही हाथ में इस देश का, उसके अलावा कोई नहीं संभाल सकता। तभी तो बोला था किसने, हर हर मोदी घर घर मोदी, गोबर भक्तों ने बोला था। गोबर भगत असली देशभक्तों ने नहीं कहा था ये बात है, हर हर मोदी घर घर मोदी, क्योंकि सनातन धर्म के तहत हर केवल देवों के देव महादेव के पीछे लगता है, इन्होंने तो इंसान के पीछे लगा दिया। तो क्या मोदी सरकार का पूरा क्या अंतिम दौर चल रहा है? ये पूरी तरीके से जो प्रदर्शन शुरू हुआ है, ये मोदी सरकार के लिए मुश्किलें खड़ी कर देगा? चलो बेटा आपकी बात मानता हूँ, आपकी बात बड़ी करता हूँ। सिस्टम है, सिस्टम के तहत एक संविधान के तहत एक रूल बना हुआ है पब्लिक सर्वेंट के लिए, क्या कि भाई 60 साल के बाद आप सिस्टम में पब्लिक सेवा नहीं कर सकते, इसलिए आपको रिटायरमेंट किया जाता है, रिटायरमेंट दे दी जाती है। तो आप ये बताओ, आप तो 75 साल के हो गए, 70 साल के हो गए राजनाथ सिंह, जो इस देश की सरकार मेरे देश के सैनिकों का, जो सेना का अपमान करने में सक्षम हो, सेना के संदूर के नाम पे, मेरी बहन बेटियों का एक संदूर होता है, मांग का संदूर, उसके नाम को भी बदनाम कर दिया इन्होंने। उसमें 6 जवान शहीद हुए, 6 जवान। 20 तारीख को क्या लग रहा है, किसान आ गए हैं, कुछ बड़ा हंगामा होगा, रास्ता निकलेगा? 20 तारीख के लिए मैं कुछ लाइन अपनी पंक्तियों में कहना चाहूँगा कि कितनी शिद्दत से मांगी थी वो मिन्नतें हमने, कितनी शिद्दत से मांगी थी वो मिन्नतें हमने, देखो अब तक उस पुराने पेड़ से वो धागे नहीं गए, और आंख दुखने को आ गई धर्मेंद्र प्रधान तुम्हारा इस्तीफा देखते देखते। इंतजार में बैठे हैं जंतर मंतर पर, अभी तक आगे नहीं गए। इंतजार कब खत्म होगा? ये इंतजार हमें लग रहा है, इतनी सारी भीड़ दिन प्रतिदिन बढ़ रही है, तो हमें लग रहा है कि 20 तारीख को हमें अपने माध्यम से कि शायद कुछ सफलता हमें मिल सकती है। बताओ 20 तारीख को और भाई एक 17 तारीख को, यानी कि 3 दिन पहले। मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मेरे देश का चौकीदार हरियाणा में भाई बिना तेल की, बिना बिजली की, बिना बैटरी की एक मेट्रो चलाने जा रहा है, रैपिड। जो मैं रैपिड हूँ ना, मैं बिना तेल का और बिना बिजली का वैसे ही चार्ज हो रहा हूँ। 65 साल का कॉकरोच हूँ मैं, 65 साल का कॉकरोच हूँ मैं, क्योंकि मेरे से पैदा हुए मेरे बेटा बेटी। सरकार हिट लेके घूम रही है, तो सरकार हिट लेके नहीं घूम रही, जो मनुवादी सोच है ना, मनुवादी सोच, जो कविराज कहलाए जाते हैं अपने आप को, अगर शर्म हो ना कविराज, किसी देश की किसी यूनिवर्सिटी में कविता गाने मत जाना, इस देश के युवाओं को बहलाना मत, फुसलाना मत, क्योंकि आप तो हिट में विश्वास करते हैं। 60 साल के कॉकरोच तो ऐलान करे, क्या लग रहा है अब किसान आगे 20 तारीख को कोई रास्ता निकलेगा या ऐसे ही प्रदर्शन के दिन? नहीं, मैम स्टूडेंट जो युवा शक्ति वो खुद भी कमजोर नहीं थी, पर अगर किसानों ने समर्थन दिया है तो ये आंदोलन अब जन आक्रोश में बदलने वाला है। आप देख सकते हो यहाँ युवा अभी सिर्फ युवा ही युवा है, जबकि हजारों की भीड़ में युवा आए हुए। इनको 13 महीने लग गए थे, आप लोगों का भी संघर्ष कम मैम 13 महीने उनको लग गए थे, बात सही है, पर उन्होंने अपने हक लेके छोड़े थे। मोदी सरकार को घुटनों पर टेका था ना, समय कितना भी लग जाए पर मोदी सरकार झुकेगी अब भी। युवा भी वही जज्बा रख रहा है मैम, जज्बा रख रहा है। जब यहाँ भूख हड़ताल पे 35 युवा अब भी बैठे हुए हैं, वो सोनम वांगचुक जी के साथ शुरुआत किया था, और अब भी ज्यादातर युवा अब भी बैठे हैं उनके साथ। जैसा लड़ाई का हिम्मत है लड़ने के लिए, 13 महीने लड़े थे वो लोग। हाँ बिल्कुल लड़ेंगे, और हम शुक्रगुजार हैं। आज मैंने आपके 4 PM के चैनल को देखा है, तो जो संजय शर्मा जी हैं, हम उनके भी जो उनके सारे प्रोग्राम्स को देखते रहते हैं। आपने देखा होगा कि इस सरकार ने ना किसी को भी फंसाने से नहीं छोड़ा है, मतलब हर किसी को, चाहे वो मीडिया के लोग हों, ठीक है, चाहे वो किसान हों, कि मतलब जो भी न्याय की बात करेगा ना, उसके साथ ये सरकार अन्याय जरूर करेगी। ठीक है, देखो लंबी लड़ाई है, हमने तो ये बोला था कि आज़ादी के लिए हमने लंबी
लड़ी लड़ाई थी, लाखों लोगों ने प्राणों से कीमत बड़ी चुकाई थी, ठीक है। और आज हमारे जो युवा हैं, आप देखिए कि इतनी मतलब व्यापक गर्मी में, इतनी विकराल गर्मी में, जब आप सोचिए कि अगर हम 2 मिनट के लिए अगर घर में पंखे एसी इनको बंद कर दें तो हमारी लड़ाई जाए नहीं जाएगी। हाँ, और ये आर पार की लड़ाई हाँ है। बिल्कुल आर पार की लड़ाई है। और आप देखिए कि 20 तारीख को आपको देखने को ही मिलेगा और हमें बहुत खुशी महसूस हुई। अब जो विपक्ष के जो नेता हैं वो हमारे साथ आ रहे हैं और अपना भरपूर हमें समर्थन दे रहे हैं। किसान भी आ रहे हैं और इसीलिए यहाँ से ऐलान है कि 20 तारीख को आर पार है, क्योंकि किसान कहीं ना कहीं एक वो एग्जाम्पल इस देश में है जिसने 13 महीने पूरी टक्कर से सरकार के सामने लड़ाई लड़ी। उनके सामने देखिए किस तरीके से कीलें बिछा दी गई थी, जाल बिछा दिए गए थे, किस तरीके से उनके रास्ते रोक दिए गए थे। कई किसानों की शहादत हुई, बावजूद इसके किसानों ने हार नहीं मानी और सरकार को झुका के माने। क्या यहाँ से भी उसी तरीके की लड़ाई 20 तारीख तक लड़ी जाएगी? क्या कुछ इस प्रदर्शन का भविष्य होगा? तमाम सवाल है, लेकिन इस बीच सवाल वही है कि सरकार कब जागेगी। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। देखते रहिए 4 PM न्यूज़ नेटवर्क।